हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नितेश। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। सो इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी में हम मेन 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें रहेगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है, देन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, देन थर्ड वन इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, देन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, property of an angle bisector, properties of areas of similar triangle, then the last one is the ratio of the intercept made on the transversal by 3 parallel line। ये सब टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? सो हमें पता है एरियाज ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे निकालना है तो इस फॉर्मूला में मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। हमें यहाँ दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है AD इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BC इज द बेस। BC बेस है और AD हाइट है ट्रायंगल ABC का। सिमिलरली PQR में QR इज द बेस, QR बेस है और PS इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस एंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस एंगल करना है। सो इक्वल्स टू हमें पता है हाफ इंटू बेस, ABC का बेस क्या है BC, तो यहां लिखेंगे BC इंटू ABC की हाइट क्या है ट्रायंगल ABC की AD, तो यहां लिखेंगे AD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सो यहां लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या है QR, तो QR लिखेंगे और हाइट क्या है PS है, तो यहां लिखेंगे PS। तो हाफ ऑफ कैंसल, तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं BC मल्टीप्लाई बाय AD डिवाइड बाय QR मल्टीप्लाई बाय PS। ओके, तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर हम करते हैं तो BC मल्टीप्लाई बाय AD डिवाइड बाय QR मल्टीप्लाई बाय PS। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, BC ट्रायंगल ABC का बेस है, AD हाइट है। सिमिलरली PQR में QR बेस है, PS हाइट है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ट्रायंगल। तो यहाँ वही लिखा है एंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का BC इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन, देन QR इंटू हाइट PS इसका मल्टीप्लिकेशन। तो रेशियो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, सो अभी इस केस में क्या हो सकता है, अभी ये तो एक केस फर्स्ट निकल के आया। फर्स्ट कंडीशन ऐसा हो सकता है दो ट्रायंगल हमें दिए गए, दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, ये एक पहला केस हो सकता है। और सेकंड केस ये हो सकता है दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। सो हमें एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल निकालना है, तो हम यहाँ कंडीशन 1 लेते हैं, इफ हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। रेशियो निकालना है दो ट्रायंगल का एरिया का, लेकिन हाइट इक्वल है, तो क्या होगा, तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, सो हाफ इंटू बेस क्या है BC, हाइट क्या है AD, देन PQR में बेस क्या है हाफ इंटू QR इंटू PS। ओके, इसका वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई बाय AD क्या दिया है H दिया है, तो H मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइड बाय QR इंटू इसका भी हाइट H है। ओके, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है कॉमन है HH, दोनों का हाइट सेम है इसलिए हमने HH लिखा, तो HH कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय QR। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, जब दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है और उस ट्रायंगल में अगर दोनों का हाइट सेम है तो उसका रेशियो कितना रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो कितना रहेगा,
उसका करस्पॉन्डिंग बेस का रेशियो रहेगा। तो याद दिया है BC डिवाइड अगर QR कर देता हूं मैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल निकल जाएगा। कौन सी कंडीशन में? अगर हाइट मेरा सेम है। सिमिलरली दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं ABC इज द ट्रायंगल, वहां पे ABC पहला ट्रायंगल है, ABP दूसरा एंगल है, दोनों में क्या है? AB बेस कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू, तो ABC में हाफ इंटू बेस क्या है? AB, हाइट क्या है? H1 यानी कितना है? CD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP में क्या है? बेस कितना है? AB, हाइट क्या है? PQ। अब यहाँ देखो हाफ ऑफ कैंसल, AB कॉमन बेस है को कैंसल, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CD डिवाइड बाय PQ। तो इस कंडीशन में जहां बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट हम बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या था कि जब हाइट इक्वल होगा तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोपोर्शन टू देयर बेस BC बाय QR। ओके। सेकंड कंडीशन में क्या था? इफ द बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर सेम देन द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन टू देयर हाइट CD डिवाइड बाय PQ। कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमें डायग्राम दी गई है और उसके ऊपर से हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है? BC इंटू हाइट क्या है? AR। ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या है? APQ, तो बेस क्या है? हाफ इंटू PQ इज द बेस, ये PQ बेस है, हाइट क्या है? AR। सो हाफ ऑफ यहाँ कैंसिल होगा, AR कैंसिल होगा, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? BC डिवाइड बाय PQ। जो हमने पढ़ा था इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर सेम, अगर दो ट्रायंगल का हाइट सेम होता है तो उसके रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेस। वही हमने निकाला है BC डिवाइड बाय PQ। इससे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हाइट इज सेम है तो रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू प्रोपोर्शन टू देयर बेसिस, ऐसा लिख सकते हैं। तो BC डिवाइड बाय PQ। नेक्स्ट एग्जांपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN निकालना है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, तो यहाँ पे LMN का क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस MN इंटू हाइट क्या है? LP डिवाइड बाय हाफ इंटू ट्रायंगल DMN, सो हाफ MN इंटू हाइट क्या है? DQ। ओके। तो हाफ ऑफ कैंसल, MN कैंसल, इक्वल्स टू LP डिवाइड बाय DQ। तो हमें इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल इफ बेस इज सेम इज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। तो हाइट क्या है? LP एंड DQ। तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हाइट सेम था, यहाँ पे बेस सेम था। ओके। थर्ड एग्जांपल, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CM। M इज द मिड पॉइंट, AB का M है मिड पॉइंट ऐसा बोला गया है। एंड सेगमेंट CM इज ए मीडियन, CM जो है इसका मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, दो ट्रायंगल का एरिया का प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC क्या है? अगर यहाँ हम लिखे AMC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, इसमें क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है? AM इंटू हाइट क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं D, तो CD डिवाइड बाय हाफ इंटू सेकंड ट्रायंगल BMC, तो BMC में बेस क्या है? MB मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है?
सी डी, तो सी डी कैंसिल, आप कैंसिल, तो क्या आ जाएगा AM डिवाइड बाय MB। लेकिन हमें दिया गया है M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB है, AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू MB हम लिख सकते हैं, मिड पॉइंट है इसलिए, तो AM इज इक्वल टू MB है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर AM 2 है तो MB भी 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स दोनों का एरियाज का रेशियो सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें फिगर दी गई, उस पर दिया गया सेगमेंट ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, AE BC को परपेंडिकुलर है, सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू BC अगेन, AE इज इक्वल टू 4, AE 4 दिया गया है और DF दिया गया है 6, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, उसका प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, सो हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो ABC में बेस क्या है BC, हाइट क्या है A, तो BC मल्टीप्लाई E लिख सकते हैं, डिवाइड बाय नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है DBC, इसमें बेस क्या है BC, तो BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है DF, ओके DF, तो BC कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। AE का हाइट हमें दिया है, AE का हाइट कितना है 4, DF का हाइट कितना है 6, तो 4 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DBC इज इक्वल टू 2/3। तो इसमें यहाँ पे 2-3 मिक्स एग्जाम्पल थे। पहला एग्जाम्पल था हाइट कॉमन था दोनों ट्रायंगल का, तो हमें पता है हाइट अगर कॉमन रहेगा तो क्या करेंगे, विड्थ बेस अगर कॉमन है तो कैसे क्या आएगा। देन कोई अगर मिड पॉइंट है तो उसका एरिया हमें निकालने को बोला है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, तो मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट को हमने इक्वल डिस्टेंस हो गया AM और MB, तो उसका एरिया रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा गया था, यहाँ पे बेस कॉमन था, तो जो वैल्यू उन्होंने दिया था वो हमने पुट किया और उसका प्रोपोर्शन कितना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC, ABC में पॉइंट D है, BC पे है, ऐसा बताया गया। इन सच दैट DC इज इक्वल टू 6 एंड BC इज इक्वल टू 15, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हमें निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरा BC है DC है, तो BD हम निकाल लेंगे। सो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ओके BD प्लस DC, तो BC हमारे पास है 15, BD कितना है हमें पता नहीं है, प्लस DC कितना है 6, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू BD, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू 9। अभी हमारा BD भी निकल गया, तो यहाँ BD लिख देंगे 9, ओके। तो अभी क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is to area of triangle ABC। so area of triangle ABD इसमें बेस क्या है BD, हाइट क्या है यहाँ पे E लिख देते हैं AE, तो यहाँ हाइट क्या है AE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बेस क्या है BC, हाइट क्या है AE, तो यहाँ AE हाइट कॉमन है AE, तो यहाँ आ जाएगा BD डिवाइड बाय BC, BD डिवाइड बाय BC। BD कितना है 9, BC कितना है 15, सो इक्वल्स टू 3/5। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3/5। सो यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD
टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3/5। सेकंड हमें पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो इसमें बेस क्या है BD इंटू हाइट क्या है AE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो इसमें बेस क्या है DC, हाइट क्या है AE, तो AE कैंसल, सो इक्वल्स टू BD डिवाइड बाय DC। तो BD की वैल्यू क्या है BD 9, DC क्या है DC क्या है 6, तो इक्वल्स टू 3/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ हमें सिंपल डायग्राम दी गई थी, उसके ऊपर हमें दोनों ट्रायंगल में दोनों जो रेशियो निकाला उस ट्रायंगल में हाइट कॉमन थी, तो उसके ऊपर से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जहां दोनों ट्रायंगल का हाइट अगर कॉमन है तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो BD डिवाइड बाय BC आप डायरेक्ट लिख सकते थे BD डिवाइड बाय BC 9/5 तो 3/5। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते थे हाइट सेम है तो BD डिवाइड बाय DC BD डिवाइड बाय DC प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। नेक्स्ट एग्जांपल, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। देख ट्रायंगल निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, बेस यहाँ पे नोमेनक्लेचर देता हूँ ABC। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट बोल सकते 5, यहाँ पे दिया है हाइट ABC, यहाँ पे D लिख देता हूँ। ओके, बेस ऑफ ए अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। दूसरा ट्रायंगल दिया गया है PQR, यहाँ पे यस लिख देता हूँ। बेस कितना है 10, हाइट कितना है 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिए गए, उनका बेस और हाइट का वैल्यू दिया गया है, तो पूछ रहे हैं कि एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल हमें निकालना है। तो कैसा निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो यहाँ लिखेंगे ABC में BC इंटू AD डिवाइड बाय QR इंटू PS। ओके, BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू 9 है, AD की वैल्यू कितना है 5 है, डिवाइड बाय QR का वैल्यू कितना है 10 है, PS का वैल्यू कितना है 6 है। सो 45 डिवाइड बाय 60। ओके, तो 45 डिवाइड बाय 65 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यह आ जाएगा 12 और 9, सो इज इक्वल टू 3/4। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, that means ratio of these areas of two triangle is 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दिया है ABCD इज पैरेललोग्राम। P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC के साइड P इज एक पॉइंट दिया गया है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल एरियाज। तो जो हमें दिया गया है हम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं AD इज पैरेलल टू BC, पैरेललोग्राम है तो, एंड AB इज पैरेलल टू DC, और CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं, एरिया टेक ट्रायंगल ABC एंड BDC, ये दो ट्रायंगल लेते हैं ABC एंड सेकंड इज BDC। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों ट्रायंगल का अगर AD इज पैरेलल टू BC है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स इसका दोनों का हाइट सेम है। ओके, दोनों का हाइट सेम है। अब दोनों का बेस देख लेते हैं, ABC का बेस क्या है BC, और BDC का बेस क्या है BC, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल का हाइट और बेस सेम है, दैट मीन्स एरिया कितना होगा इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम है तो एरिया इक्वल होगा। अगर एक ट्रायंगल का 5 into 10 है, दैट मीन्स 5 into 10 मीन्स 150,
एंड दूसरे का अगर सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, विथ इक्वल एरियाज होगा. सो देयरफॉर हाइट एंड बेस ऑफ these triangles are same, therefore area of triangle ABC and area of triangle is equals to area of triangle BDC. तो ये पहला पेयर निकल गया जिसमें एरिया दोनों का सेम है, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है. कैसे निकाला? हाइट सेम था क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से AD एंड BC, तो ये हाइट और ये हाइट सेम रहने वाला है. दोनों का बेस ABC और BCD, दोनों में बेस क्या था? BC था. हाइट सेम है, बेस सेम है, तो उसको दोनों का एरिया सेम रहेगा. सेकंड पेयर हमें निकालना है. सो सेकंड पेयर लेते हैं. टेक ट्रायंगल ABC एंड ABD एंड ट्रायंगल ABD. अब यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में और ABD में बेस सेम है. AB तो बेस सेम हो गया. अब हाइट हमें चाहिए. AB इज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल में है, तो जो हाइट इसका रहेगा, ये जो हाइट रहेगा सेम हाइट यहाँ से भी जाएगा. अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूँ और यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करूँ और इसको ऐसा ड्रॉ करूँ और यहाँ ऐसा ड्रॉ करूँ, तो ये हाइट और ये हाइट सेम रहने वाला है दोनों ट्रायंगल का. तो इस भी इन दोनों ट्रायंगल में हाइट और बेस सेम है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC. सिंपल एग्जाम्पल था. हमें कोई भी दो पेयर निकालने थे जो ट्रायंगल के जिसका एरियाज इक्वल है. तो हमने क्या किया, हाइट और बेस अगर सेम है तो एरियाज इक्वल रहेगा. तो पहला पेयर निकाला, उसमें हाइट और बेस चेक किया, दोनों का हाइट और बेस सेम था बिकॉज दीज आर लाइन्स आर पैरेलल. सो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरियाज सेम निकल के आया. सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल लिया ABC एंड ABD. इसमें बेस सेम था AB. तो हमने क्या किया, AB इज पैरेलल टू DC, तो ये हाइट जो रहेगा वो सेम हाइट यहाँ पे भी रहेगा. तो बेस सेम है, हाइट सेम है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC. इस तरीके से हमने दो पेयर ऑफ विथ इक्वल एरियाज निकाल लिए. फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इसमें क्या दिया गया, इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन है जो एक साइड को पैरेलल है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. एक लाइन है L, वो BC को पैरेलल है और उस ट्रायंगल के दो साइड को पॉइंट P और Q में इंटरसेक्ट करती है. देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन. तो इस लाइन को, ये लाइन जो है इस साइड को इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, ऐसा पूछा गया है. तो गिवन क्या, इन ट्रायंगल ABC लाइन L पैरेलल टू लाइन BC, लाइन L पैरेलल टू लाइन BC है एंड लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC, AB और AC को पॉइंट P और Q में इंटरसेक्ट करती है. तो हमें प्रूव क्या करना है, AP इज टू PB इज इक्वल टू AQ इज टू QC. ये प्रोपोर्शन हमें प्रूव करना है. तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल APQ एंड PQB, APQ एंड इन ट्रायंगल PQB. इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इन दोनों का हाइट जो रहेगा सेम है, ये हाइट रहेगा PQ, दिस विल बी द हाइट. तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, APQ एंड ट्रायंगल PQB दोनों का हाइट सेम है. अगर दोनों का हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शन ऑफ देयर बेसेस. तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, बेस क्या है APQ का AP और PQB का PB. इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, हाइट इज इक्वल, उसका हाइट क्या है, इक्वल, इसलिए हमने लिखा. सिमिलरली इन ट्रायंगल
क्यू एंड पी क्यू सी लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। सो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, अब ए पी क्यू एंड पी क्यू सी में अगर मैं इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये हाइट सेम है दोनों का, ए पी क्यू का हाइट सेम है ये है, और पी क्यू सी का भी हाइट सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो उसका प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो हाइट इज इक्वल, क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हाइट इक्वल रहेगा सो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन टू देयर बेसेस रहेगा। अब थर्ड देखते हैं, ए बी पी क्यू बी, थर्ड लिखते हैं ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। ओके, अब इसमें देखा जाएगा, इसमें बेस दोनों का सेम है पी क्यू। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं दोनों साइड से, तो अगर मैं ट्रायंगल को ध्यान से देखूं पी क्यू बी, बेस क्या है पी क्यू। ओके, पी क्यू सी बेस क्या है पी क्यू, दैट मीन्स बेस सेम हो गया दोनों ट्रायंगल का। अब ये हाइट देखते हैं, पी क्यू बी इसका हाइट ये है यहां से यहां तक, सिमिलरली पी क्यू सी इसका हाइट यहां पे। तो यहां हमें दिया गया है कि दोनों पैरेलल है, तो यहां देखिए लिखेंगे इन बोथ ट्रायंगल बेस इज सेम, बेस सेम दिया गया है, दैट इज पी क्यू। ओके, और उसका हाइट एंड सेगमेंट एल पैरेलल टू बी सी, दैट मीन्स इसका हाइट भी सेम होगा। अभी इस दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है, हाइट सेम है, दैट मीन्स एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल विल बी इक्वल। सो यहां लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, इक्वेशन नंबर 3। ओके, कैसा है, हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया भी सेम होगा। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम है, यहाँ पी क्यू बी है, यहाँ पी क्यू सी है, दोनों जगह एक वैल्यू रिप्लेस कर दो, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 हम ऐसा लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ फर्स्ट का वैल्यू क्या है, ए पी बाई बी पी बी। सो ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू, सेकंड का वैल्यू क्या है, ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। सो यहाँ लिखेंगे ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। सो ये हमें पूछा गया था, ए पी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी है क्या, ये प्रूव करना है, और हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड में अगर एक लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड, अगर दो साइड को पॉइंट पी और क्यू में अगर इंटरसेक्ट करती है, देन द लाइन डिवाइड, ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है द साइड, इन साइड को इन द सेम प्रपोर्शन। देखो ए पी बाय पी बी, ए क्यू बाय क्यू सी, दैट मीन्स सेम प्रोपोर्शन दोनों का। ये हमें प्रूव करने को बोला था, टू प्रूव, हेंस इट इज प्रूव। नेक्स्ट वन इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहता है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ एन ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो उस लाइन को हमें पैरेलल टू थर्ड साइड हम बोल सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी अगर है, तो इस लाइन को, लाइन एल को जो ए बी और ए सी को पी और क्यू में इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे,
पैरेलल टू लाइन BC। ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसके पहले हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा, उसमें हमने बोला गया था अगर लाइन पैरेलल है तो हमें प्रूव करना था कि दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में डिवाइड कर, दैट मींस ये प्रूव करना था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें ये प्रूव करना था। अभी कन्वर्स में हमें क्या होता है कि अगर लाइन ये दिया गया है तो इसके ऊपर से हम लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड BC है ये हमें दिखाना पड़ता है। दैट इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट थ्योरम, तो थ्योरम बोलता है दैट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ABC है इसका बाइसेक्टर, दैट मींस एंगल C का बाइसेक्टर, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। ये जो AB साइड है इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, AC और BC को डिवाइड करता है। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, इसको प्रूव करना है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल C का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट सेगमेंट AB इन पॉइंट E, AB को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव क्या करना है, AE डिवाइड बाई EB इज इक्वल टू CA डिवाइड बाई CB। सो हमें कुछ एक डायग्राम निकालेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन करना है। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन पैरेलल टू CE फ्रॉम पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू C रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, पैरेलल टू C। दूसरा, एक्सटेंड AC टू इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करना है, इस तरह से मैं AC को एक्सटेंड करूंगा, तो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। यहां पे इंटरसेक्शन हो गया, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं D। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी यहां पे हम देख पा रहे हैं यहां पे कि BC, CE एंड BD आर पैरेलल। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, CE पैरेलल टू BD एंड AD इज ट्रांसवर्सल, लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद यहां पे एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB। इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ACE एंड CDE, क्योंकि दीज लाइंस आर पैरेलल। तो इक्वेशन हमें 1 मिल गया। अभी सिमिलरली हम देख पा रहे हैं यहां पे टेक CB एज ट्रांसवर्सल, therefore angle ECB is equal to angle CBD, equation number 2. Next, angle ACE is equivalent to angle ECB, इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। ये गिवन है, यहाँ पे दिया है कि एंगल बाइसेक्ट एंगल C इंटरसेक्ट सेगमेंट AB इन द पॉइंट E, बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस एंगल को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 हम क्या लिख सकते हैं, ACE क्या कॉमन है, ECB यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore एंगल CDB इक्विवेलेंट टू एंगल CBD फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों से लिख सकते हैं। अभी इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल सेम हो गया। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो BC इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं। क्यों, एंगल साइड
अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल लिख सकते हैं। BC इज इक्वल टू CD। अभी हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि CE इज पैरेलल टू CD BD, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहां लगा सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं CE इज पैरेलल टू BD इन ट्रायंगल ABD, therefore AE divided by EB is equal to AC divided by CD। इसको इक्वेशन लिख देंगे फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हमने लिख लिया, लेकिन हमें पता है BC इज इक्वल टू CD, तो BC की जगह हम क्या डाल सकते हैं, CD की जगह हम BC लिख सकते हैं। therefore AE divided by EB is equal to AC divided by BC, इक्वेशन नंबर 5। यही मैं प्रूव करने को बोला गया था। AE डिवाइड बाय EB इज इक्वल टू CA और AC सेम ही है, CA डिवाइड बाय CB। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AE डिवाइड बाय EB इज इक्वल टू CA डिवाइड बाय CB, हेंस प्रूव। तो हमें यहाँ सिंपल बोला गया था प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। थ्योरम क्या था, a bisector of an angle of a triangle, bisector of an angle of a triangle divide the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side। इस साइड को जो बाइसेक्टर है वो डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, इसके और इसके इसमें। तो गिवन था ट्रायंगल ABCD एंगल बाइसेक्ट एंगल C इंटरसेक्ट सेगमेंट AB एट पॉइंट E दिया था। प्रूव हमें करना था AE डिवाइड बाय EB इज इक्वल टू CA डिवाइड बाय CB। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, CE को पैरेलल हमने लाइन डाला यहाँ पे पैरेलल टू CE एट पॉइंट B। देन क्या किया, एक्सटेंड AC को हमने एक्सटेंड किया इस पैरेलल लाइन को टच तक पॉइंट B में आप इंटरसेक्ट किया। हमने फर्स्ट बोला CE इज पैरेलल टू BD, CE इज पैरेलल टू BD जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB बिकॉज इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे टेक CB एज ट्रांसवर्सल, CB एज ट्रांसवर्सल हमने लिया, तो एंगल CECB इज इक्वल टू CBD बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल। सो और तीसरा हमें दिया था ACE इज इक्वल टू ECB, ये हमें गिवन था, यहाँ पे गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें मिलता है एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD, तो हमें मिल गया। सो अगर ये दो एंगल सेम है तो अपोजिट साइड अपोजिट टू देम विल आल्सो बी द सेम। सो CB इज इक्वल टू CD, तो यहां हमने लिख दिया साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। सो CE इज पैरेलल टू BD, CE इज पैरेलल टू BD। तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या करता है, AE डिवाइड बाय EB इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय CD, जो हमने यहाँ पे लिखा। अभी हमें यहाँ पे दिया गया है, हमने निकाला है कि BC इज इक्वल टू CD, तो CD की जगह हमने BC पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, AE डिवाइड बाय EB इज इक्वल टू CA डिवाइड बाय CB। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव दैट इज the angle of the bisector of an angle of a triangle divide the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए थ्री पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। यहां दिया गया थ्योरम, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। तो दिया क्या गया हमें, L, M और N तीन पैरेलल लाइन है, T1 और T2 हमने ट्रांसवर्सल निकाला है। T1 L, M और N को पॉइंट A, B और C पे इंटरसेप्ट कर रहा है। सिमिलरली T2 L, M और N को पॉइंट P, Q, R में रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट कर रहा है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ और कनेक्ट पॉइंट C एंड P
तो यहाँ पे सी और पी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट किया। विच इंटरसेप्ट लाइन यम एट पॉइंट डी, डी पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे डी पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं यल, यम और यन ए पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स बी डी इज पैरेलल टू ए पी लिख सकता हूं मैं। सो बी डी इज पैरेलल टू ए पी, देयरफॉर ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू पी डी डिवाइड बाय सी डी। इक्वेशन नंबर 1। बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख सकता हूं मैं। इन ट्रायंगल ए पी सी, in triangle APC BD is parallel to AP, so through by basic proportionality theorem में लिख सकता हूँ AB divided by BC is equal to PD divided by CD. Okay. Similarly, in triangle CPR DQ is parallel to CR, therefore PD divided by CD is equal to PQ divided by QR लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PD डिवाइड बाय CD इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR। फ्रॉम अबो इक्वेशन, और यही हमें प्रूव करने को बोला गया था कि AB डिवाइड बाय BC करना है। AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR। सो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि अगर तीन लाइन अगर पैरेलल है और दो ट्रांसवर्सल उसको तीन पॉइंट पे अगर इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो उनका जो प्रपोर्शन रहेगा इंटरसेप्ट का AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय QR। अभी जो थ्योरम हमने पढ़े हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और उसको याद कैसे रखे वो देख लेते हैं। बेसिक फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC इफ सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट AC, सेगमेंट अगर PQ सेगमेंट AC के साथ पैरेलल है देन AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू CQ डिवाइड बाय QB। इनका प्रोपोर्शन सेम रहने वाला है, यानी इस लाइन के साथ प्रोपोर्शन सेम रहने वाला है, ये हमने पढ़ा। देन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन ट्रायंगल PQR अगर इन दोनों का रेशियोस अगर सेम है देन सेगमेंट ST इज पैरेलल टू सेगमेंट QR हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा जा सकता है कि ये दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, दोनों का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो उसके ऊपर से हम प्रूव कर सकते हैं सेगमेंट ST और QR सेम है। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या दिया जाएगा कि पैरेलल लाइन है तो हमें बताना है इनका रेशियो सेम है, रिवर्स हो जाएगा वो। थर्ड, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इफ ट्रायंगल ABC BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC, एंगल B का बाइसेक्टर है अगर BD, देन AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय DC। ये हमें ध्यान में रखना है। लास्ट वन, प्रॉपर्टी ऑफ ए थ्री पैरेलल लाइन एंड दे ट्रांसवर्सल। अगर AX इज पैरेलल टू BY एंड इज पैरेलल टू CZ एंड line L and M are transversal, then AB divided by BC is equal to XY divided by YZ।
इसका प्रोपोर्शन भी सेम रहने वाला है। यह हमें याद रखना है इस फॉर्मूलों को, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसके बेसिस पे होंगे वो हमें सॉल्व करने हैं।